हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप घर में होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है संदीप कानोड़िया और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज ये हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 है। होप आपने इसके पहले के दोनों लेक्चर देखे होंगे और समझ भी आए होंगे। अगर आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है या ऊपर आई बटन में लिंक दे रखी है, आप वहां से भी वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बच्चों, कैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए। आज की हेडिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए बच्चों, लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर फाइंड dy अपॉन dx। तो बच्चों, ये आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब हम इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। बच्चों, कभी भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन करना हो तो सबसे पहले उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना पड़ता है। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी सिखाया था, फिर से सिखा दूं। बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है कि हम x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करें जिसको रखने से बाहर वाला कटना चाहिए। तो बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है बाहर वाला कटना चाहिए। तो हम x की जगह क्या पुट करें? बच्चों, x की जगह वही पुट करते हैं जिसको पुट करने से फॉर्मूला बन जाए। बच्चों, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद है तो आपको सब्स्टिट्यूशन भी पता चल जाता है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम क्या पुट करेंगे? बहुत लोग तो समझ गए होंगे क्या पुट करेंगे, बहुत लोग नहीं समझे तो लिख लीजिए। हम x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे। तो जल्दी बताओ, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन इनवर्स x। तो जल्दी से x की जगह साइन थीटा पुट कर दो तो यहाँ आएगा 2 साइन थीटा और यहाँ बता दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आएगा कॉस थीटा। बच्चों, बन गया फॉर्मूला। तो बच्चों, फॉर्मूला ये किसका बना? 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। तो देखा बच्चों, जो बाहर है वही अंदर आया, बाहर इनवर्स में है, अंदर साइन सीधा आया। अभी आपस में कट जाएंगे तो फाइनली y की वैल्यू आ गई 2 थीटा। अब आपको थीटा की वैल्यू पुट करना है। तो बच्चों, थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स x। देखा बच्चों, ये आया सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं निकालना, हमें इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। अब हम दोनों तरफ d अपॉन dx लगा देंगे। इसके बाद तो आपको आता ही होगा। तो बच्चों, एक लाइन लिखेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप दोनों तरफ d अपॉन dx लगा दो, दोनों तरफ d अपॉन dx लगा दो। इस साइड y चल रहा है, इस साइड 2 साइन इनवर्स x चल रहा है। तो ये y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और साइन इनवर्स x का d अपॉन dx होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको जमा के लिख लीजिए। तो 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का एनालिसिस कर लो, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होने वाले। तो बच्चों, करना क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका पहला काम है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए ये बाहर वाला कटना चाहिए। बाहर वाला काटने के लिए x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करना है, इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा।
और दिमाग उसी का लगेगा जिसको फॉर्मूले याद हो। तो बच्चों x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करना है जिसको पुट करने से फॉर्मूला बने, और फॉर्मूला बनने के बाद तो देखिए फॉर्मूला बना, ये किसका बना, साइन 2 थीटा का, साइन साइन कट गया, बस ये कट गया, इसी को कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। इस कटने को ही कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कट गया तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आ गया, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x। बस बच्चों अगर ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का होता तो ये आंसर होता, लेकिन हमें इसका डिफरेंशिएशन भी फाइंड करना है। तो कर दीजिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ d अपॉन dx लगा दो, ऊपर y चल रहा है, ऊपर ये चल रहा है, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, 2 कांस्टेंट बाहर, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आगे सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। तो चलिए बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों लिखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इफ y इक्वल टू 10 इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन में x, फाइंड dy अपॉन dx। बच्चों सबसे पहले हमको इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि बाहर वाला टेन इनवर्स कटना चाहिए। इसको काटने के लिए आपको x की जगह कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन पुट करना है, और ऐसा सब्स्टिट्यूशन पुट करना है जिसको पुट करने से बाहर वाला कट जाए। अब बच्चों यहां पर आप दिमाग लगाओ, x की जगह ऐसा क्या रख दे, बच्चों x की जगह ऐसा क्या रख दे, सोचिए। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में x की जगह हम रखेंगे cos थीटा। बच्चों जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उससे समझ में आ जाता है कब क्या रखना है। अगर आप x की जगह cos थीटा रखोगे तो थीटा की वैल्यू आएगी cos इनवर्स x। बहुत बच्चों का ये डाउट आता है, सर ये कैसे पता चलता है। बच्चों ये पता करना हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होना चाहिए, जैसे मुझे ये फॉर्मूला याद था, और क्यों मैंने cos थीटा रखा उसका आंसर मैं आपको बता दूं। बच्चों जैसे मैं यहाँ cos थीटा रखूंगा तो मुझे यहाँ फॉर्मूला मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो साइन थीटा, तो ऊपर आ गया साइन थीटा, और x को क्या रखा cos थीटा, तो नीचे आ गया cos थीटा। साइन अपॉन cos क्या होता है, टेन थीटा। बच्चों अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको मन में कैलकुलेशन चलना चाहिए। जैसे मैंने किया, x की जगह cos थीटा रखा तो यहाँ आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में x की जगह cos थीटा। अब आप समझ गए होंगे मैंने cos थीटा क्यों रखा था, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, बाहर आएगा तो साइन थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है, cos थीटा। होप थोड़ा बहुत समझ में आया हो। तो बच्चों साइन अपॉन कॉस क्या होता है, बाहर चल रहा है टेन इनवर्स, और साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल, आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब थीटा की वैल्यू रख दो, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x। अब कर दो डिफरेंशिएशन, अब डायरेक्ट कर देते हैं, अब कर दो डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट कर देते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डायरेक्ट बताओ y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx, और cos इनवर्स x का होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप टेंशन ना लो, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, इतने क्वेश्चन करवाऊंगा कि एट द एंड ऑफ द टाइम आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ y इक्वल टू cot इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल अपॉन में x, फाइंड dy अपॉन dx। तो चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में हम क्या पुट करें। बच्चों जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में क्या पुट करें। हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे x की जगह टेन थीटा। क्यों करा है टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है 10th क्लास का, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पर लग जाएगा।
ठीक है, ऐसा सब्स्टिट्यूशन रखते हैं जिसको रखने से फॉर्मूला बने, तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो रखते हैं x की जगह tan थीटा, और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x, तो बाहर चल रहा है y cot इनवर्स, और यहाँ रखा x की जगह tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में x की जगह tan थीटा। अब समझ में आ गया होगा tan थीटा क्यों रखा, क्योंकि tan थीटा रखेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमें पहले से ही याद था। तो बच्चों फॉर्मूला पुट कर दो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर आएगा तो आएगा सेक थीटा प्लस 1 होल अपॉन में tan थीटा। अब आप साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, सारे बच्चे साइन कॉस में चेंज कर लो। तो जल्दी से बच्चों बताओ, साइन कॉस में चेंज करेंगे तो यहाँ आएगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स, सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, और tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ऊपर एलसीएम ले लो, तो बच्चों एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस कॉस थीटा पूरे के अपॉन में कॉस थीटा, और नीचे चल रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। अब आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लगा लो, तो एक होता है 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, एक होता है साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं, लगा दीजिए तो क्या आएगा, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल, और आप देख सकते हो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो फाइनली जो आप चाह रहे थे वही आया। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर कॉस बचा नीचे साइन बचा, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट। और आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए आगे भी कॉट ही चल रहा है, कुछ लॉजिक समझना है। एक्स की जगह ऐसा ट्रिग्नोमेट्री पुट करते हैं जिसको रखने से सिंप्लीफाई करो करो करो, और लास्ट में बाहर वाला कटना चाहिए। तो देख रहे हो बाहर भी कॉट इनवर्स अंदर भी कॉट, ये आपस में कट जाएंगे, आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बच्चों बता दीजिए आपका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आ गया है, यहाँ लिख देता हूँ, तो जल्दी से बता दीजिए आपका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया है। तो बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है y इक्वल टू थीटा बाई 2, क्या आ गया है, थीटा बाई 2। अब आप 1/2 अलग कर लो और थीटा अलग कर लो। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो बच्चों बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो यह आ गया tan इनवर्स x। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो अब करना है डिफरेंशिएशन आयासन में। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें पहले उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं और लास्ट लाइन में करते हैं डिफरेंशिएशन। तो बच्चों बताओ y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये लॉजिक धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, मैं आपको पूरा रटवा दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन करवा के। तो चलिए बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, फाइंड dy अपॉन dx। बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बच्चों ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपको पता हो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है साइन में, एक होता है कॉस में, एक होता है tan में। जो साइन का फॉर्मूला होता है वो होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, जो कॉस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। जो टेन का फॉर्मूला होता है वो होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये जो लिखा है ये 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है। तो देख लीजिए ये टर्म और ये टर्म दिखने में एक जैसे है, और ये किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। तो बच्चों ये भी किसका फॉर्मूला हुआ 2 tan इनवर्स x का, और ये डायरेक्ट ही सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही हमने इसका फॉर्मूला पुट कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला पुट किया है यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx, 2 बाहर और tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसी के आगे लिख देते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, और हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा दो। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा, एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। बच्चों ये दोनों फॉर्मूले क्वेश्चन में पुट कर दीजिए जब तक मैं ये रब कर देता हूँ। तो बच्चों ये दोनों फॉर्मूले पुट कर दो। तो बताइए क्या आने वाला है, बोलो बच्चों। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पुट कर दीजिए तो आएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, तो ऊपर आएगा 2 साइन स्क्वेयर x बाय 2, नीचे आएगा 2 कॉस स्क्वेयर x बाय 2, 2 से 2 कैंसल। तो बच्चों tan इनवर्स और साइन का स्क्वेयर अपॉन कॉस का स्क्वेयर कितना होता है 10 का स्क्वेयर, और ये स्क्वेयर से रूट कट जाएगा। तो बच्चों बताओ स्क्वेयर से रूट कट गया तो कितना आ गया tan इनवर्स आया tan x बाय 2। तो आपने देखा tan कट गया, बस ये कटना ही चाहिए, कट गया तो आपका आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आ गया x बाय 2। अब आप कर दो डिफरेंशिएशन। तो बच्चों y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx, और x बाय 2 का होता है 1 बाय 2। तो बच्चों देखा इसमें पूरा लॉजिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ही है। डिफरेंशिएशन तो बस एक लाइन का है, देख लीजिए डिफरेंशिएशन बस एक लाइन का है। यहाँ भी देख लीजिए डिफरेंशिएशन केवल एक लाइन का है, पूरा लॉजिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ही है। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। होप आपको टॉपिक का मतलब समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो लिख लीजिए। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए बच्चों ये वाला सवाल करते हैं। सबसे पहले इसको y सपोज कर लीजिए। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आप सोचिए x की जगह क्या पुट कर दे जिससे फॉर्मूला बन जाए। तो बच्चों x की जगह यहाँ रखेंगे साइन थीटा, और आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए साइन इनवर्स x। तो जल्दी से पुट कर दीजिए x की जगह साइन थीटा, तो आएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, और x की प्लेस पर रखा साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। तो देख लीजिए साइन से साइन कैंसल, तो y की वैल्यू आ गई 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x। अब कर दो डिफरेंशिएशन ऑन
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफ्रेंशिएशन होता है dy अपॉन डी एक्स, 3 बाहर, और साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो फाइनल आंसर आ गया 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बच्चों इसी के जैसा 2 होमवर्क और है, वो आपको करना है, तो लिख लीजिए। इसी के जैसे है होमवर्क नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। एक तो ये वाला करना है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और एक क्वेश्चन नंबर 8, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, सेम ऐसी है। इसमें आपने साइन थीटा पुट किया, तो इस वाले में आप पुट कर देना x की जगह कॉस थीटा, और इस वाले में पुट कर देना x की जगह टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो लिखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों सबसे पहले इसको y मान लीजिए, करते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले इसको आप y मान के चलो। अब बच्चों सोचिए x की जगह क्या पुट करें जिससे फार्मूला बन जाए। तो पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो मैं पहले फार्मूला बता दूं। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होता है 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाय 2, इसका होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2। बच्चों अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में प्लस में भी x है और माइनस में भी x है, मतलब हमें x की जगह वो पुट करना है जिससे प्लस में भी फॉर्मूला बने और माइनस में भी फॉर्मूला बने। तो आप देख रहे हो एक फॉर्मूला हमारे पास प्लस में भी है माइनस में भी है, तो सोच लीजिए x की जगह में क्या पुट करना चाहिए। तो बच्चों हम x की जगह पुट करेंगे cos थीटा। तो बच्चों इस सवाल में x की जगह क्या पुट करेंगे, cos थीटा, क्योंकि cos थीटा पुट करेंगे तो प्लस का फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ cos थीटा पुट करेंगे तो माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस सवाल में हम पुट करेंगे x की जगह cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बच्चों बताओ, y इक्वल टू साइन इनवर्स, और x की प्लेस पे पुट किया cos थीटा, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस cos थीटा और पूरे के अपॉन में 2। अब फॉर्मूला लगा दो इसका ये वाला, और इसका लगा दो नीचे वाला। तो बच्चों स्टेप आएगी साइन इनवर्स 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वेयर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2, और अपॉन में क्या चल रहा है 2। तो बच्चों ये 2 को 2 बार रूट में लिख दीजिए, इस 2 को 2 बार रूट में लिख दीजिए। अब क्या करो, यहाँ भी रूट 2 है यहाँ भी रूट 2 है, तो रूट 2 कॉमन लेके नीचे वाले एक रूट से काट दीजिए। यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो ऊपर से रूट 2 कॉमन ले लेना और नीचे वाले रूट 2 से काट दीजिए। अब बच्चों जो नीचे वाला रूट 2 बचा है उसको दोनों के अपॉन में लिख दो। तो बच्चों बताओ क्या आएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये cos स्क्वायर है अंडर रूट के बाहर आएगा, तो क्या आएगा cos थीटा बाय 2, और इस रूट 2 को इसके अपॉन में लिख दो, और इधर भी ऐसा करो तो इधर क्या आएगा साइन थीटा बाय 2, इस रूट 2 को इसके अपॉन में लिख दो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद थोड़ा सा जमा के लिखना है, तो लिखते हैं। तो चलिए बच्चों इसके बाद की स्टेप करते हैं। बच्चों अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा जमा के लिखना है। y इक्वल टू साइन इनवर्स, इस रूट 2 को आगे लिख दो 1 बाय रूट 2,
कॉस थीटा बाय 2, और इस √2 को भी थोड़ा सा आगे लिख दो तो आएगा 1/√2 साइन थीटा बाय 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ चल रहा है y, यहाँ चल रहा है साइन इनवर्स। अब बच्चों जो आगे वाला 1/√2 है इसको लिखना है साइन 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो हम 1/√2 को लिख देंगे साइन 45 डिग्री। और बच्चों जो बाद वाला 1/√2 है उसको लिखेंगे कॉस 45 डिग्री, क्योंकि कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। अब ऐसा क्यों लिखा, उसके पीछे की वजह समझ लो बच्चों। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने इसको लिखा साइन 45, इसको लिखा कॉस 45। ऐसा लिखने से एक फॉर्मूला बना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, तो एक फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। बच्चों ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। तो ए कितना है 45 और बी कितना है थीटा बाय 2। साइन साइन कैंसल, और 45 क्या होता है बच्चों π/4, और थीटा बाय 2 में 1/2 आगे लिख दो, थीटा बाय 2 में 1/2 आगे लिख दो, और थीटा की वैल्यू रख दो। बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स x। अब कर दो डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx, π/4 का होता है 0 और प्लस 1/2, और कॉस इनवर्स x होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों जमा के लिख दो, फाइनल आंसर आएगा -1/2 माइनस एक्स स्क्वेयर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। डिफरेंशिएट y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो बच्चों बताइए इस क्वेश्चन में x की जगह हम क्या पुट करें। सीधी सी बात है बच्चों, x की जगह इसमें हम पुट करेंगे साइन थीटा, क्योंकि अगर हम x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो ही फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में x की जगह रखेंगे साइन थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, जो आएगी साइन इनवर्स x। तो बताइए बच्चों क्या आएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, और x की प्लेस पे रखा साइन थीटा, और नीचे आएगा 1 प्लस, और डायरेक्ट बता दो बच्चों, अगर आप x की प्लेस पे साइन पुट करते हो तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म लगाना है। तो बच्चों साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो वैल्यू पुट कर दो तो आएगा tan इनवर्स साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो जल्दी बताइए क्या कट रहा है बच्चों, 2 से 2 कट रहा है, एक कॉस से एक कॉस कट रहा है, तो बाहर चल रहा है tan इनवर्स, और एक ऊपर साइन बचा, एक नीचे कॉस बचा। साइन बाय कॉस कितना होता है tan थीटा बाय 2। अब एक tan से tan कैंसिल, अब यहाँ बचा थीटा बाय 2। तो बच्चों थीटा बाय 2 में 1/2 आगे ले जाओ, 1/2 आगे ले जाओ, और थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx, 1/2 बाहर, और साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। होप अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलते चलिए
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ y इक्वल टू टेन इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन x फाइंड dy अपॉन dx। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम cos x को साइन में चेंज करेंगे। तो cos x को लिखेंगे साइन 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस एक्स का फॉर्मूला cos x ही होता है। और बच्चों इस साइन x को क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि cos 90 माइनस एक्स का फॉर्मूला साइन x ही होता है। ठीक है बच्चों, अब आपको ये वाले फॉर्मूले लगाना है। तो आप इस पूरे को थीटा मान लो और इस पूरे को थीटा मान लो। तो बच्चों इसको थीटा माना तो पढ़ने में आएगा साइन थीटा, और साइन थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो लगा दीजिए। तो न्यूमरेटर में बताओ क्या लगेगा फॉर्मूला बच्चों, ऊपर लगेगा साइन थीटा, और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ आएगा थीटा बाई 2, और फिर आएगा कॉस थीटा बाई 2, तो आएगा कॉस, ये रहा थीटा बाय 2। ठीक है बच्चों, अब आप देख लीजिए डिनोमिनेटर को। तो 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो आएगा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कट गया और एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा। तो यहाँ चल रहा है y, यहाँ चल रहा है टेन इनवर्स, ऊपर साइन बचा, नीचे कॉस बचा। साइन बाय कॉस क्या होता है टेन 90 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, और ये 10 से 10 कट गया। अब इसको सेपरेट कर दो। तो सेपरेट करेंगे तो 90 बाई 2 कितना होता है 45, और इधर करेंगे तो क्या आएगा x बाई 2, और 45 को क्या बोलते हैं बच्चों पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। लेकिन हमें तो dy बाई dx निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों dy बाई dx। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बताओ y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, और पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन होता है 0, और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2। तो फाइनल आंसर आ गया -1 बाई 2। ठीक है बच्चों, तो आपको पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला सॉल्व करना है और लास्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो ध्यान रखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पूरा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जैसा ही सॉल्व करना है, बस एंड में एक लास्ट लाइन में आपको करना है डिफरेंशिएशन। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो लिख लीजिए। तो 11 सवाल हो चुके हैं। अब आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 12, इफ y इक्वल टू साइन 2 टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स फाइंड dy अपॉन dx। चलिए जब तक आप सोचिए x की जगह क्या पुट करें, जब तक मैं ये रब कर देता हूँ। तो जल्दी से सोच कर बताइए x की जगह क्या रखें। लॉजिक सिर्फ इतना है कि x की जगह कुछ भी रख दो, बस रखने से फॉर्मूला बनना चाहिए। मतलब आप x की जगह वो ट्रिग्नोमेट्री पुट करो जिसको पुट करने से फॉर्मूला बनता है। और बच्चों वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जरा सोचिए, अगर मैं x की जगह कॉस थीटा पुट कर दूं तो न्यूमरेटर में ये वाला फॉर्म लग जाएगा और डिनोमिनेटर में ये वाला फॉर्म लग जाएगा। तो इसमें सही सब्स्टिट्यूशन क्या है, x की जगह कॉस थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू निकाल लो, कॉस इनवर्स x। अब x की जगह कॉस थीटा पुट कर दो तो आएगा y इक्वल टू साइन 2 टेन इनवर्स
अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा 1 प्लस, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो बच्चों यहाँ चल रहा है साइन, यहाँ चल रहा है 2 tan इनवर्स, और फॉर्मूला पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, और रूट के बाहर आएगा तो tan थीटा बाय 2, तो tan से tan कैंसिल, और बच्चों ये वाला 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई साइन 2 कट गया तो बचेगा क्या थीटा। अब आपको थीटा की ये वाली वैल्यू रखनी है, अब आप थीटा की जगह ये वाली वैल्यू रख दो तो बताइए बच्चों क्या आएगा। अब आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो, चलिए बच्चों करके बता देता हूँ। तो बताइए बच्चों, अगर आप थीटा की वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे आएगा साइन, और ब्रैकेट में थीटा है, और थीटा की जगह क्या रखेंगे कॉस इनवर्स x। अब आपको करना है डिफरेंशिएशन, तो दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स लगा दो, दोनों तरफ के लगा दो d अपॉन डी एक्स, इस साइड चल रहा है y और इस साइड चल रहा है साइन कॉस इनवर्स x। y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन डी एक्स। बच्चों इसमें लगाएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब हम इसको x मानेंगे, और फॉर्मूला लगेगा साइन x का। बच्चों साइन x का होता है कॉस x, तो हम क्या करेंगे इस साइन के एंगल को x मान लेंगे तो बन जाएगा साइन x, और साइन x का होता है कॉस x, तो लिखेंगे कॉस x, और x की जगह क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स x, और जिसको आपने माना है उसका भी करना है d अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, पिछले लेक्चर में बताया था चेन रूल, तो साइन x का होता है कॉस x, और जिसको आपने x माना है उसका वापस से करते हैं d अपॉन डी एक्स। अब बच्चों ये cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ बता दीजिए cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो आपका फाइनल आंसर आ गया -x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशिएट cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर 2n 1 प्लस एक्स की पावर 2n विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आए उसको आप y मान लीजिए, तो सबसे पहले आप इसको मान लीजिए y। अब बच्चों बताइए क्या हम इस सवाल को ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर 2n को हम x की पावर n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं, नीचे भी कर दीजिए x की पावर 2n को लिख दो x की पावर n का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करो x की पावर n को कैपिटल x मान लो, तो जल्दी बताओ x की पावर n को कैपिटल x माना तो y इक्वल टू क्या आएगा cos इनवर्स, और x की पावर n को हमने क्या माना कैपिटल x, तो आएगा कैपिटल x स्क्वेयर अपॉन में आएगा 1 प्लस कैपिटल x स्क्वेयर। अब आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो बच्चों बताओ 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूले होते हैं, तो 3 में cos का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है बच्चों, cos का फॉर्मूला यही होता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसका मतलब ये जो आपके सामने आया है ये हमें किसका फॉर्मूला मिला 2 tan इनवर्स x का, तो बच्चों हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, और कैपिटल x की जगह क्या रख देंगे, और कैपिटल x की जगह रख देंगे x की पावर n। तो बच्चों बताओ क्या स्टेप आएगी, तो इक्वल टू में चल रहा है y
टू टेन इनवर्स, और कैपिटल x की जगह हम क्या रख देंगे, x की पावर n, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर n। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ d/dx लगा दो। यहाँ चल रहा है y और यहाँ चल रहा है टू टेन इनवर्स x की पावर n। ठीक है बच्चों, इसको रब कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए, y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। अब यहाँ लगाएंगे चेन रूल, तो 2 तो हो गया बाहर, किसको x मानेंगे बच्चों, x की पावर n को आप x मान लो, और फॉर्मूला लगा दो टेन इनवर्स x का, जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, तो आप इस एंगल को x मान लो, तो बन जाएगा टेन इनवर्स x, और टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और x की जगह क्या लिखेंगे, x की पावर n का स्क्वेयर, और जिसको माना है उसका फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ये हो गया 2 और ये हो गया 1, और x की पावर n का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 2n, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n, x की पावर n माइनस 1, तो इसको जमा के लिख दो। तो जमा के लिखेंगे तो आंसर आएगा 2n x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर 2n। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 13 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। डिफरेंशिएट टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए बच्चों पहले तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता दूं। तो फॉर्मूले ये है कि अगर ए स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर आता है तो आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर x इक्वल टू ए कॉस थीटा, कुछ भी पुट कर सकते हैं, दोनों से आंसर आ सकता है। अगर ए स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर आता है तो आप पुट कर दीजिए x की जगह ए टेन थीटा या फिर आप पुट कर सकते हो ए कॉट थीटा। और अगर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आता है तो आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर क्या पुट कर दीजिए x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूले लिख लीजिए कि अगर क्वेश्चन में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आए तो आपको ये पुट करना है, अगर ये आए तो इन दोनों में से कोई भी एक पुट करना है, और ये आए तो इन दोनों में से कोई भी एक पुट करना है। तो फटाफट आप लिख लीजिए जब तक मैं इस साइड का रब कर देता हूँ। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो हम इन दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। ये भी पुट करोगे तो आंसर आएगा और ये भी पुट करोगे तो सेम आंसर आएगा। तो अपन तो पहला वाला ही पुट कर रहे हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसको y मान लो। तो लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे x की प्लेस पर a साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ से साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा आएगा x अपॉन ए, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स, थीटा की वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो पुट कर दीजिए। तो बच्चों y की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स, ऊपर चल रहा है x और x की जगह क्या रखना है a साइन थीटा, अंडर रूट में चल रहा है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और x की प्लेस पे रखना है a साइन थीटा, उसका स्क्वेयर करेंगे तो a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ चल रहा है टेन इनवर्स, यहाँ चल रहा है ऊपर a साइन थीटा। अब बच्चों नीचे से a स्क्वेयर कॉमन ले लो तो a स्क्वेयर अंडर रूट के बाहर आएगा तो a बन जाएगा,
और अंडर रूट में क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ए से ए कैंसल, तो यहाँ चल रहा है टेन इनवर्स, ऊपर चल रहा है साइन थीटा और इसको सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा कॉस थीटा, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स और साइन बाय कॉस क्या होता है टेन थीटा, टेन से टेन कैंसल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई टेन टेन कैंसल, तो y की वैल्यू आ गई थीटा, और थीटा की जगह क्या रख देंगे, बोलो बच्चों, थीटा की जगह क्या रख देंगे, थीटा की जगह रख देंगे साइन इनवर्स x बाय। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो कर दीजिए y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx और साइन इनवर्स x, तो हम किसको x मानेंगे, इस एंगल को x मान लो, तो बन जाएगा साइन इनवर्स x। और बच्चों बताओ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन इनवर्स x का लगा दीजिए, तो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो इसका स्क्वेयर करो तो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जिसको x माना है उसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो d अपॉन डी एक्स अपॉन ए। अब यहाँ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, और ए कहाँ जाएगा छत पर, तो ए चला गया छत पर, तो यहाँ आएगा ए, और ए स्क्वेयर का इंटू 1 से होगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक्स अपॉन ए का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन ए, तो ए से ए कैंसल, तो फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।